हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं। कक्षा 9वीं के ही एक पाठ्यक्रम प्रश्न है जिसको लेके सॉल्व करेंगे। हमारा अध्याय चल रहा है परमाणु एवं अणु, इसी पाठ का ये प्रश्न है, यानी कि रसायन विज्ञान का। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान को परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि इस यौगिक में ये जो यौगिक दिए गए हैं इनका द्रव्यमान कितना है। कौन सा द्रव्यमान? अणु का द्रव्यमान। वो हमको परिकलित करना है, ज्ञात करना है, या कह सकते हैं हल करना है। समझ में आया? तो इसका सूत्र समझ लेते हैं। बहुत आसान सूत्र है, जैसे ही समझ लेंगे वैसे ही समझ लीजिए, निकाल लेंगे। सूत्र बताने के बाद से ये जान लीजिए कि आप भी हमारे जितना सक्षम हो जाएंगे इन जैसे छोटे छोटे सवालों को हल करने में। समझ में आया? तो सूत्र ये है कि ये है आपका परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक और गुणे परमाणु भार। भार कितना है? 2। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का है, तो हो गया ना। जैसे ये परमाणु संख्या परमाणु संख्या गुणे परमाणु नहीं, अणु भार, यानी कि परमाणु संख्या और अणु भार। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो यहाँ पे बस सीधा लिख दीजिए, 2 लिखे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए। और आप लोग जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला हमारा है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना परमाणु दिया गया है? क्लोरीन का परमाणु दिया है 2। कितना परमाणु? 2। और जब इसका गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? इसके अणुभार से। किससे? अणुभार से। तो अणुभार इसका कितना होता है? इसका अणुभार होता है 35। कितना होता है? 35। तो 35 दूनी 70। सीधा इसका आंसर आ जाएगा 35 दूनी 70। ठीक है, यदि आपको कई लोग पॉइंट में 5 लिखते हैं, तो अगर पॉइंट में 5 लिखते हैं यानी क्या रहा, तो यहाँ पे 71 भी लिख सकते हैं। या तो 70 लिखिए, नहीं तो 71 लिखिए। मन का तो 70 नहीं तो 71 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक है कार्बन, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे तो 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो पहले कार्बन का लिखिए। पहले आपका कार्बन हो गया, फिर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? बराबर का चिन्ह लगा के इसका परमाणु अणुभार लिखना है। कार्बन का कितना होगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। कितना हुआ? 16। तो ऑक्सीजन का सीधा 16 लिखते हैं, 16। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑक्सीजन जो है वो कितना है? ऑक्सीजन जो है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो इसका फिर से गुणा 2 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 12 ऐसे आ जाएगा। 12 और 16 दूनी 32 प्लस 32, फिर इसको जोड़ लें। 32 2 34, 34 10 44। ठीक है, तो ये आपका 44 MU, इधर 71 MU, इधर 32 MU, इधर 2 MU। आपका ये लगातार अणुभार आ रहा है इस यौगिक का। समझ में आ रहा है? अगला हमारा कार्बन। क्या है? कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है।
कितना हाइड्रोजन है? 4 है, ये 4 है। अब इसको हल करेंगे। कार्बन का लिखिए सीधा 12, हाइड्रोजन का लिखिए 4। अब इनको जोड़ दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है गुणा वगैरह, 4 है तो 4 होगा, ये 4 है ना, तो ये 4 होगा। एक होता है, मन करे तो गुणा भी कर सकते हैं। एक 4 ये अणु भार है और एक परमाणु भार है, आपस में गुणा करेंगे तो इसका होगा 4 होगा, और इसका 12 कार्बन का, तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16, आपका 16 MU निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, क्या है? C2H6, C2 प्लस H6। इसके लिए अब क्या करना है कि कार्बन 2 दिया है, तो कार्बन का पहले संख्या लिखेंगे कि कितना है, 2 है, गुणा में कितना रहेगा? 12 होता है इसका द्रव्यमान, तो 12 लिखा गया, यानी कि भार 12 होता है। प्लस प्लस करके हमको क्या लिखना है? हाइड्रोजन का लिखना है। हाइड्रोजन का कितना है, कितने अणु है हाइड्रोजन के? 6 है, और साथ में इसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि भार कितना होता है? 1। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 का यहाँ 24 होगा, और 6 एकम 6, तो 24 6 30 होगा आपका, इधर 30 MU लिख सकते हैं। समझ में आया? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा C2H4, तो C का इधर 2 लिख दिए, प्लस H का 4 लिख दिए। अब देखिए, कार्बन वैसे ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा में 12 रहेगा, 12 इसका द्रव्यमान है, भार है, और ये हाइड्रोजन का कितना हुआ, यहाँ पे 4 लिखिए, और गुणे 1, यहाँ पे गुणा होना चाहिए। ठीक है, गुणे 1। अब बराबर कीजिए, कितना आएगा? 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 हुआ, प्लस कर लीजिए, और ये 4 एकम 4, तो 24 4 आपका 28 MU आ जाएगा। समझ में आया? वैसे ही आपका है नाइट्रोजन, क्या है? एक नाइट्रोजन है, प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। कितने? 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 लिखेंगे, अब बराबर कर दीजिए। अब लिखिए नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, गुणे कितना, किससे गुणा करना है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का होता है 14, क्या 14 है? ये अणु भार है। ठीक है, प्लस कीजिए, और अब हम लिखेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का और 3 लिखेंगे यहाँ पे 3, और गुणे कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 ही तो होता है इसका भार। अब बराबर करेंगे, कितना होगा? 14 एकम 14, और प्लस में होगा 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, होगा आपका 17 MU। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अगला लास्ट है, लास्ट का एक बार देख लीजिए कैसे हुआ। लास्ट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पहले इसमें देख लीजिए, कार्बन एक अलग तत्व है, तो इधर कार्बन का लिख लीजिए 1 है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो दोनों मिला के एक जगह लिखिए। हाइड्रोजन 4 लिखिए, कितना? 4 लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन को 1 लिख लीजिए। अब गुणा करना है, कार्बन का 1 लिखिए, और गुणा कीजिए कार्बन का 12 से, चूंकि इसका 12 होता है, प्लस इसका हाइड्रोजन का लिखिए 4 लिखिए, तो यहाँ पे 4 लिखे, गुणे 1 कर देंगे। 1 होने के बाद से अब लास्ट हमारा बचा है ऑक्सीजन, तो प्लस यहाँ पे लिख के ऑक्सीजन का 1 लिखेंगे, और गुणा किससे करेंगे? 16 से। ठीक है, तो अब देखिए 12 एकम 12, 4 एकम 4, तो यहाँ पे आंसर होगा 12 प्लस 4, और लास्ट का है हमारा 16, 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा प्लस में 16, तो 12 4 16, तो 12 4 होगा 16, और 16 दूनी आपका हो जाएगा 32 MU। ठीक है, तो
तो उम्मीद है कि आपको ये जो आंसर बताया गया है ये सारा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। यदि इसमें आपको कुछ दिक्कत समझ में आती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए। हम आपके प्रश्न को जानना चाहते हैं और आपके उत्तर बताने के लिए एकदम बहुत इच्छुक हैं। तो आप ज़रूर पूछिए हमसे प्रश्न। और ये हमारी लगातार पाठगत प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आप चाहें तो हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आगे जो हम सॉल्व कराएं क्वेश्चन उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उनसे देखकर कुछ पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।